प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि जैसे शराब मछली मांस ये त्याज्य है। अभक्ष पदार्थ मत खाओ जिसमें दूसरों को कष्ट होता है। ये हम अनुमति नहीं दे रहे, आज्ञा नहीं कर रहे कि सब खाओ। हम उनकी बात करें कि जो समस्या है। प्याज को थोड़ा वो जैसे आलू पैदा होती है ना, ठीक उसी जगह उसी भूमि में उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है। बस अंतर एक घोर तमोगुणी है उसका प्रभाव, इसलिए संत जनों ने उसको निषेध किया है। क्योंकि हमको तमोगुण रजोगुण त्याग कर सतोगुण होते हुए भजन में बढ़ना है, इसलिए वो कोई ऐसा पाप वाला कार्य नहीं है कि जैसे मुर्गा ये सब खाने वाले, वो कोई पाप नहीं है, पर वो भजन में विघ्न है। अभी बच्चे हो, अब जैसे कोई आर्मी में है, नौकरी में, ऐसे बड़े व्यापार में या और ऐसे पढ़ाई लिखाई में, अब उनके लिए कहते तुम ये साधु महात्मा और जो भगवत मार्ग में अच्छे से चल रहे हैं, ये उनके लिए है कि आप प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि जैसे शराब मछली मांस ये त्याज्य है, ऐसे वो उसके लिए उसी कोट से होगा जो भजन करने के लिए चल रहा है, क्योंकि तमोगुणी चीज है। लेकिन आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप बच्चे हो, कोई नौकरी में है, कोई ऐसे, अब वो कहां पंडिताई झाड़ते घूमे कि भैया प्याज लहसुन तो हमें लगता है कि फिर बाहर आपको बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, या तो फिर बैरागी बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे आप एक दो दिन सेव खा के रह सकते हो। अब आपको अमेरिका जाना, यहां जाना, वहां जाना, तो अभक्ष पदार्थ मत खाओ जिसमें दूसरों को कष्ट होता है। ये हम अनुमति नहीं दे रहे, आज्ञा नहीं कर रहे कि सब खाओ। हम उनकी बात करें कि जो समस्या है। अब जैसे कोई ये नौकरी पेशा में लगे, अब उनको जाना है इधर उधर टूर में, उनको कहां बताएं कि कैसे, तो ये कोई पाप नहीं है। एक होता ना कि ये खाना पाप है, जैसे आप मांस खाओगे ये सब, ये पाप है। ये पाप नहीं, पर ये तमोगुण है, ये भजन का विरोधी भाव पैदा करेगा, इसलिए इसको मना किया जाता है। तो अभी तुम बच्चे हो, ना खाओ, अच्छा है, आदत मत बिगाड़ो, पर आप गए हो सब पा रहे हो, तुम भूखे बैठे रहो, तो हमें लगता है कि अभी बच्चे हो, ये आपके लिए शायद है कि ऐसा ठीक ना रहे। ठीक है, क्योंकि अब मान लो 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए, अब सब पा रहे हो, तुम बैठे देख रहे हो, तो कैसे रह पाओगे। थोड़ा और सयाने हो जाओ, फिर ये निष्ठा बन जाए, तो कभी मत पाना। एक दिन उपवास भी कर सकते हो, फलाद भी खा के रह सकते हो, पर वो देखो जिस मार्ग में चले उसमें थोड़ा सा समझ के चले। अब जिस मान लो अब गृहस्थी में हो, अब परिवार के कई लोग प्याज लहसुन खाते हैं, अब आप वहां अपनी भक्ति का आरोप उनके ऊपर थोपोगे, नहीं बनेगा हमारे घर। हम नहीं कहते, भक्ति विरोध या झगड़ा नहीं करवाती। अपने घर में जो बनाने वाले हैं उनसे प्रार्थना कर दी कि आप सबके लिए जैसा बनाइए। हम अपनी श्री जी के लिए चाहते हैं, अगर आप बना सको तो थोड़ा बिना प्याज लहसुन का अलग पात्र में छोक दो, रोटी वही दे दो, हम भोग लगा पा। राधा राधा राधा। झगड़ा कलह अशांति ये सब ठीक नहीं है। भक्ति तो बहुत राक्षसों के बीच में रहकर भक्ति कर रहे हैं विभीषण जी, आसपास जहां जिंदा आदमियों का मांस खाने वाले नरभक्षी राक्षस, ऐसे जिंदा, जैसे अपने लोग ककड़ी खीरा खाते ना, ऐसे वहां रांधने की जरूरत नहीं, ऐसे जिंदा गाय भैंसा ऐसे खाते हो। और एक एक नहीं कि एक भैंसे में हो गया, वो तो सो रहे थे। कुंभकर्ण जी अगर रोज जगे रहे तो सृष्टि खत्म कर दिया ऐसे खाने वाले, और उनके बीच में रह के भजन कहते हमारे भजन का वातावरण ठीक नहीं। अब देखो भजन का वातावरण अगर कुटिया से बाहर विभीषण निकले तो मतलब आसुरी प्रवृत्ति का बोल वाला है लंका में, केवल आसुरी प्रवृत्ति का, लेकिन वहां रह करके राम भक्ति ऐसी कर रहे हैं, भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रेम हो रहे। तो अभी आप, हमें लगता है इस बात पे ना हट करना, अभी आगे जब बड़े हो जाना तो आप सुधार कर लेना। ठीक है।